उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पुणे प्रदेश के निकाय कर्मचारी ने काला फीता बांधकर आप सरकार का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के तारतम्य में कानपुर नगर निगम में भी कार्यक्रम किया गया। महासंघ के प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्र ने बताया, 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर 9 अक्टूबर को जीपीओ पार्क लखनऊ में धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नगर विकास मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात नगर विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को महासंघ की मांगों पर वार्ता हेतु कर्मचारी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। श्री मिश्र ने बताया कि 6 बार वार्ता हुई और विश्वास उठ गया है, इसलिए निकाय के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है। प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना हजारिया ने बताया कि मांगों के समर्थन में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिला। उनके द्वारा प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भी भेजे गए, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई के कारण निकाय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। इस दौरान वार्ड ऑफिसों एवं जोन कार्यालयों में भी कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रकट किया, जिसमें मुख्य रूप से देवी दीन भाव, नील निगम, संजय हजारिया, रामगोपाल चौधरी, मुन्नीलाल, दिलीप तांबे, सुनील निगम, राहुल हजारिया, पंकज शुक्ला, पप्पू गुप्ता आदि लोग थे। किस मामले क्या अपना पता पूरा? देखिए, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ये हमारे प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना हजारिया जी हैं, मैं प्रदेश का महामंत्री। 9 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का विशाल धरना हम लोग जो है जीपीओ पार्क लखनऊ में करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए। उससे पहले सरकार की चैतन्यता जागी, उन्होंने जो है 8 तारीख को प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुलाया और इसके बाद अब 16 को बुलाया। हमने धरना करके ऐलान किया कि हम अभी काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, काम तो नहीं करेंगे, काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे और 16 तारीख को वार्ता होगी। उसमें अगर सार्थक हमारे मांगों का समाधान हुआ, निर्णय हुआ, आदेश जारी हुआ, तो फिर हम जो है उसको निर्णय लेके आगे कि आगे आंदोलन हमको क्या करना है, और नहीं तो हम 10 नवंबर को तक इंतजार करेंगे। 11 नवंबर को पूरे प्रदेश की कारबंदी कर दिया जाएगा। बहुत विडंबना है कि लगभग 6 बार प्रमुख सचिव स्तर से वार्ता हुई, 2 बार माननीय मंत्री ए.के. शर्मा साहब से वार्ता हुई और हम लोग निरंतर पत्राचार, धरना प्रदर्शन और विरोध प्रकट करके सरकार का ध्यानाकर्षण करा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे हमारी मुख्य मांग है केंद्रीय सेवा नियमावली, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण, कैशलेस इलाज की व्यवस्था किया जाना, राज्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दिया जाना, इस तरह करके हमारी 13 सूत्री मांग पत्र है। ये लगभग 2019 से निरंतर हम लोग जो है प्रयासरत हैं कि हमारी बात के एक भी बिंदु पर कुछ नहीं हुआ। पिछली बार जब प्रमुख सचिव से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि 13 जून तक हम केंद्रीय सेवा नियमावली का प्रख्यापन कर देंगे, कार्यवृत्ति में भी लिखित दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। इन सबको हम देखते हुए 16 तारीख को जो हमारी वार्ता होगी उसमें अगर कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलता है तो 10 नवंबर तक हम इंतजार करेंगे। 11 नवंबर से पूरे प्रदेश में कारबंदी हो जाएगी। इसका पूरा दायित्व और जिम्मेदारी जो है शासन सरकार की। उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता, अभी हमारा 13 सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ जीपीओ पार्क में धरना ज्ञापन दिया गया था। नगर निगम की 17 इकाइयों के साथ साथ नगर पंचायत, नगर परिषद के लोग सारे इकट्ठा हुए। हम लोगों ने निरंतर 1 माह से जन जागरण अभियान किया। उस अभियान के तहत हमारे सारे कर्मचारी साथी निकाय के आए। हम लोगों को 6 बार वार्ता प्रमुख सचिव से होने के उपरांत भी कर्मचारी का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला मांगों को लेकर। साथ साथ जो हमारी सेवा नियमावली का प्रख्यापन होने, उसकी कट ऑफ डेट 30 जून निकली। इसके बाद उन मांगों के लेकर कोई भी अमल नहीं हुआ। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय शशि मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा जी, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें निश्चित तौर पर जो उन्होंने निर्णय लिया है कि 16 अक्टूबर को हम प्रमुख सचिव से
वार्ता के लिए होगा, जैसा भी आदेश होगा। और साथ साथ इस बार हम 10 नवंबर जो कट ऑफ डेट दी गई है, अगर कोई हम लोगों का समाधान कर्मचारी को नहीं होता, ठगा ऐसा महसूस हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित नवंबर के बाद 10 नवंबर बाद हम कोई भी आंदोलन, हड़ताल, कारबंदी भी कर सकते हैं। मैं बड़ा रूह दिल से कह रहा हूँ कि जो सरकार इस समय कर्मचारी समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं कर रही है, तो निश्चित कहीं न कहीं इसका कर्मचारी का विरोध आपको सामने होगा 2027 या 2029 में, क्योंकि हमारी कोई वैसी मांगे नहीं है। सबसे बड़ी मैं दुर्भाग्य की बात हमने बता दूं कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद हमारी सेवा नियमावली न बन जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कितने कर्मचारी हमारे मर गए, कितने मरने के कगार पे हैं, और कितने आगे चल के कार्य कर रहे हैं कि सेवा नियम न बनना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ादी के 78 साल बाद और पेंशन, मैं पुरानी पेंशन, मैं तो आज इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ आपको, मेरी बात तो वहाँ तक पहुँची। अगर नई पेंशन योजना इतनी ही लाभकारी है तो माननीय विधायक, सांसद, मंत्री जी, इनको भी अब स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर नई पेंशन सब, तो हम कर्मचारी पे ही क्यों थोपी जा रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातों को, हमारी मांगों को लेके निश्चित सरकार तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कहीं ना कहीं सरकार घेरने का